हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड के लिए साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। साइंस के 20 प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, तो ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीव। अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतनजोत। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फल जो मीठा होता है उसका कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, किस तापमान सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमानों के पाठ्यांक समान होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। कहने का मतलब है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के किधर घूमता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम कितने होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 46। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन। अगला प्रश्न है, पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की स्थापना किसने दी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विएक्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरकरी यानी पारा। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि पता चले कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या होता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली लार्वा भक्षी मछली कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैबूसिया। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी से हटाती है अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस। अगला प्रश्न है, पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा क्या होता है? इसका आंसर करिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के अनुसार इनमें से क्या गलत है? साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, यानी सही को नहीं चुनना है, जो गलत होगा उसको चुनना है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, तो यह सही बात है। नई कोशिका प्रवर्ती कोशिकाओं से बनती है, ये भी सही है। सभी कोशिका पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी कोशिका पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? इसका सही आंसर करिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आयरन। अगला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर डायनासोर के अवशेष मिले? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है, किसे झूठा सोना कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन सल्फराइड। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। 29वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूरी का।
अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे तेज निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव क्लोनिंग। 32वां प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यानी कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। अगला प्रश्न है, संगणक यानी कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर में जो चिप लगा होता है वह किसका बना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होता है? इसका सही आंसर करिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुचालक। अगला प्रश्न है, एक समान व्यक्ति के लिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी एक व्यक्ति का रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर करिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7.3 से लेकर 7.4 तक। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? यानी कि चंद्रमा पर जो व्यक्ति जाएगा उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भार में कमी आएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोच्चम चालक कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। अगला प्रश्न है, कि शारीरिक ताप अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रुधिर का जमाव। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चमगादड़। 43वां प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत रूस। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका सही आंसर करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थॉमस हंट मॉर्गन। आज का अंतिम प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु यानी कि ठोस में। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जीके जीएस के क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।